हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स ये हमारा कंटिन्यू था, है ना। उसमें हमने थ्योरम 10.5 तक लास्ट में देखा था। लास्ट में क्या देखा था हमने? थ्योरम 10.5 तक देखा था, ठीक है। आज हम थ्योरम 10.6 से देखेंगे, ठीक है। तो थ्योरम 10.6 वहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। टॉपिक क्या है हमारा? इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। उसमें हम देखेंगे थ्योरम 10.6। पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे। थ्योरम 10.6 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल are equidistant from the center, or of congruent circle. Equal chords of a circle or of congruent circle. congruent circles किसे बोलते हैं? ऐसे दो सर्कल्स के जिसकी रेडियस क्या हो? इक्वल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब कि ऐसे सर्कल्स जिनकी रेडियस क्या हो? इक्वल, सेम, ठीक है। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यहाँ पे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। और सेंटर्स। क्या बोलना चाहता है ये थ्योरम? कि अगर कोई एक सर्कल में हम इक्वल कोड्स बनाए, ठीक है, तो उनका सर्कल से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। और अगर हम दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले और उसमें इक्वल कोड्स बनाए तो वो अपने अपने सेंटर से क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस पे होगी। पहले एक सर्कल में दो इक्वल कोड्स के लिए समझ लेते हैं और फिर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में इक्वल कोड्स के लिए समझेंगे, ठीक है। पहले एक ही सर्कल में समझ लेते हैं। चलो, ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में ये है सेंटर, ठीक है। हम दो इक्वल कोड्स ले रहे हैं। ये दोनों क्या है? इक्वल कोड्स, ठीक है। एक ही सर्कल में हमने दो इक्वल कोड्स ली, तो ये दोनों इक्वल कोड्स का जो सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी लाइन का सेंटर से डिस्टेंस, पॉइंट से डिस्टेंस से अगर हम सर्कल के हिसाब से ना देखें और बाहर कोई भी लाइन हो, मानो कि उसका किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस मतलब कि उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो लाइन पे, तो वो क्या मिलेगा आपको? पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही तो ये पॉइंट है, सेंटर मतलब कि एक पॉइंट, सर्कल का सेंटर मतलब एक पॉइंट। वो पॉइंट में से दो इक्वल कोड पे अगर हम परपेंडिकुलर बनाए, ये दोनों क्या थी? इक्वल कोड्स थी। दो कोड्स है हमारे पास, AB एंड CD। ये है सेंटर O। AB में से O पे जो परपेंडिकुलर बना OP और CD पर जो परपेंडिकुलर बना वो OQ, ठीक है। AB एंड CD दो इक्वल कोड्स है, ठीक है। सेंटर में से दोनों में हमने क्या बनाया? परपेंडिकुलर। AB पे O
परपेंडिकुलर और CD पे OQ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कि डिस्टेंस ऑफ द कोर्स फ्रॉम द सेंटर, वो ही बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम क्या लिखेंगे, OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, देन OP इज इक्वल टू OQ। ठीक है, दो हमने इक्वल कोर्स लिए AB एंड CD, दोनों पे हमने सेंटर में से परपेंडिकुलर बनाए, मतलब कि उनका सेंटर से डिस्टेंस, किसी भी लाइन पर किसी भी कोड पे सेंटर में से परपेंडिकुलर मतलब कि उस कोड का सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस OP एंड OQ है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? ठीक है, ये हो गया एक ही सर्कल में दो इक्वल कोड के लिए। अब हम क्या करेंगे, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लेंगे। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब कि दो ऐसे सर्कल की जिनकी रेडियस इक्वल हो। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब क्या होता है, दो ऐसे सर्कल्स की जिनकी रेडियस क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो हम ऐसे दो सर्कल्स बनाते हैं। ये एक सर्कल, ये उसका सेंटर O। ये दूसरा सर्कल, अभी मैंने रफ फिगर ऐसे ही बनाया है तो इक्वल लगेगा नहीं, पर मान लो कि इक्वल है। ये दूसरा सर्कल OD, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि दोनों की रेडियस क्या है, सेम। ठीक है, अब दोनों में दो कोड, दोनों में एक एक कोड बना रहे हैं, वो कोड भी इक्वल लेंथ की है। ठीक है, दोनों में हम क्या कर रहे हैं, कोड्स बना रहे हैं। इसमें मैंने कोड बनाई AB और इसमें मैंने कोड बनाई CD। दो इक्वल कोड हमने ली, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में हमने क्या ली, दो इक्वल कोड्स। ठीक है, मतलब कि AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि दोनों की रेडियस सेम है। उन दोनों में हमने एक एक कोड बनाई जो कि एक दूसरे से क्या है, इक्वल। अब उनका सेंटर से डिस्टेंस है, मतलब कि सेंटर में से परपेंडिकुलर, दैट मींस कि सेंटर से उनका डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे लिया हमने OP और यहाँ पे लिया हमने OQ। यहाँ पे क्या है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB और यहाँ पे है OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, हमने सेंटर में से दो परपेंडिकुलर बनाए, वो परपेंडिकुलर क्या होंगे, कोड से सेंटर का डिस्टेंस दिखाते हैं। ठीक है, तो OP इज इक्वल टू क्या बनेगा, OQ। डिस्टेंस क्या होगा, सेम। क्लियर? ठीक है, ये हो गया थ्योरम 10.6। लिख लो सब। हो गया सबका। अब हम देखेंगे थ्योरम 10.7। Theorem 10.7. Chords equidistant from the center of a circle are equal in length. Chords equidistant from the center of a circle are equal in length.
क्या बोला है कि कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। किसी सर्कल के सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस पर कोड्स आई है तो वो सारी कोड्स क्या होगी, लेंथ में इक्वल होगी। ठीक है, किसी भी सर्कल में सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर आप अलग अलग कोड्स बनाते हो, सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर अगर आप अलग अलग कोड्स बनाते हो तो वो सारी कोड्स क्या होगी, लेंथ में इक्वल होगी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता है ये थ्योरम? ठीक है, सर्कल के सेंटर में से इक्वल डिस्टेंस पर अगर आप अलग अलग कोड्स बनाते हो इक्वल डिस्टेंस पर तो वो सारी कोड्स क्या होगी, लेंथ में इक्वल होगी। ठीक है, अगर वो कोड्स का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कोड्स भी एक दूसरे से क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर? ठीक है, ये होगा थ्योरम 10.7। लिख लो सब। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 उसमें क्या सिलेबस में है, क्या कैंसिल हो चुका है वो तो मैंने आपको टिक करवा दिया है। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 10.4 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिर से बोल देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सिलेबस में है। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 कैंसिल हो चुका है। क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 तीनों कैंसिल। फिर क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 सिलेबस में है। क्वेश्चन 5 एंड 6 सिलेबस में है, मतलब कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 ये तीनों सिलेबस में है। एंड क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.4 उसका हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स and the distance between their center is 4 centimeter. Then find the length of the common chord. ठीक है, 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ये सर्कल विथ सेंटर O और ये सर्कल विथ सेंटर O डैश। ठीक है, नाउ इन दोनों में से एक हमें कॉमन कोड मिलेगी। देखो दोनों सर्कल जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां से हमें ये कॉमन कोड क्या मिलेगी, AB। समझ में आ रहा है? 2 सर्कल, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सेंटर O जिसका है वो की रेडियस OA 5 सेंटीमीटर और ये सर्कल विथ सेंटर O डैश उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, वो एक AB पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हमें कॉमन कोड मिलेगी AB। दोनों की एक क्या होगी, कॉमन कोड होगी, जिसे हमने नाम दिया है AB। ठीक है, अब इन दोनों सेंटर को ज्वाइन करो, दोनों के सेंटर को मतलब कि O डैश को ज्वाइन करो तो वो डिस्टेंस क्या है, 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस क्या दिया है हमें, 4 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो कॉमन कोड AB है ना उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, अभी हमने थ्योरम 10.5 में देखा कि सेंटर से कोड पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन बनाए तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। देखा ना? ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हम कोड पर सेंटर में से कोई परपेंडिकुलर बनाए तो वो सेंटर को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो यहाँ से बाइसेक्ट होता है, मानो कि ये है हमारा पॉइंट C। क्या है ये पॉइंट C है, दैट मीन्स कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर हमारे पास AC की वैल्यू हो तो उसका डबल कर देंगे तो AB मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि OA is the
रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर O। O है वो O सेंटर वाले सर्कल की क्या है, OA। OA है वो O सेंटर वाले सर्कल की रेडियस है। देयरफॉर OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। एक 5 सेंटीमीटर का, दूसरे की रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि O डैश B, सॉरी O डैश A is the radius of circle with center O dash। ठीक है, therefore O dash A is equal to 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, अब हमें पता है कि अगर हम किसी भी कोड पर सेंटर में से परपेंडिकुलर बनाए तो वो क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा। नाउ O dash is equal to 4 सेंटीमीटर विच इज गिवन। हमें O dash 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, OC को O dash is equal to 4 सेंटीमीटर वो गिवन है, बीच bisects AB the chord, the common chord। ब्रैकेट में लिख देंगे कि AB क्या है, कॉमन कोड। which bisects AB the common chord at C। C पे बाइसेक्ट करेगा, that means कि OC is perpendicular to AB है। ठीक है, अब हम OC is equal to X सपोज करें। अब हमारे पास O डैश कितना है 4। ठीक है, उसमें से हम OC को X सपोज कर ले तो O डैश C क्या होगा 4 माइनस X। ठीक है, लेट टेक OC is equal to X सेंटीमीटर, therefore O dash C is equal to 4 minus X सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको दिख रहा है कि OAC एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो उसके हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 राइट ट्रायंगल for right triangle OAC। पाइथागोरस अप्लाई करें तो OA क्या होगा, हाइपोटेनस। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब OA हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। ये रहा, देखो OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू OC हमने क्या सपोज किया है X प्लस AC स्क्वायर। अब हमें AC चाहिए तो हम क्या करेंगे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, X स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस X स्क्वायर। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वैसे ही ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो O डैश AC, जैसे OAC था वैसे ही O डैश AC बन रहा है। तो जैसे OAC राइट ट्रायंगल था वैसे ही O डैश AC भी क्या होगा, राइट ट्रायंगल। तो उसमें भी सेम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 राइट ट्रायंगल O डैश AC, O डैश A स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस O डैश C स्क्वायर। ठीक है ना, OA कितना है हमारा, O डैश A कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो O डैश A 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AC तो हमारे पास है नहीं, कितनी डैश इट इज प्लस
ओडेसी, ओडेसी क्या है 4 माइनस एक्स, उसका स्क्वायर कर दे। तो क्या आएगा ये 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इसमें a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाओ तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab दैट इज 8x प्लस x स्क्वायर। अब हमें AC स्क्वायर चाहिए तो ये 16 माइनस 8x प्लस x स्क्वायर को इस साइड लेके आओ तो क्या आ जाएगा, therefore AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस में से प्लस 8x माइनस x स्क्वायर, ठीक है। therefore AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 माइनस 16 इज माइनस 7 तो क्या मिलेगा 8x माइनस x स्क्वायर माइनस 7, गिव इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 8x एज इट इज माइनस x स्क्वायर एज इट इज, 9 माइनस 16 मतलब माइनस 7। अब आपको दिख रहा है कि इक्वेशन 1 में भी AC स्क्वायर इज इक्वल टू है और इक्वेशन 2 में भी AC स्क्वायर इज इक्वल टू है ना। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों की क्या है, लेफ्ट हैंड साइड AC स्क्वायर है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में से 1 इज 25 माइनस x स्क्वायर and 2 is 8x minus x square minus 7 हो जाएगा। इन सबको इस साइड लेके आओ, क्या आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसल, क्या बचा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 18, 18 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, हाँ 18 माइनस 8x इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा मुझे 18 इज इक्वल टू 8x, देन x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 8 मिलेगा, 18 डिवाइड बाय 8 तो क्या आएगा यहाँ पे 9 2 जार 18 और यहाँ पे 4 2 जार 8, देन x इज इक्वल टू क्या मिला, x इज इक्वल टू 9/4 मिला, ठीक है। अब हमें चाहिए AC अगर हमारे पास आ गया तो उसका डबल कर देंगे तो हमें AB मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन 1 से AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 25 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर, मतलब 25 माइनस x, x क्या है 9/4 उसका स्क्वायर तो 81/16, 9/4 का स्क्वायर क्या होता है 81/16। अब 25 और हमें AC स्क्वायर है, हमें AC चाहिए तो पहले 16 25 से मल्टीप्लाई होगा, AC स्क्वायर क्या मिलेगा 400 माइनस 81/16, 400 माइनस 80 करो तो 320 और 320 में से 1 माइनस गया तो 319 डिवाइड बाय 16, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमें AC है वो अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर मिलेगा। AC हमें क्या मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, अगर हम डिवीजन करें और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाले ना तो AC हमें है वो अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा 3 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर से AC 3 सेंटीमीटर मिला। अब क्या है हमने यहाँ पे लिखा था कि बाइसेप्स AB 8C, दैट मीन्स इफ
AC का डबल, ठीक है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारी जो कॉमन कोड थी वो हमें कितनी मिली, 6 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 2AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लिख लो सब। हो गया सबका, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।